अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 19। अब इसी हेतु को आगे कहते हैं, जिस विद्वान ने अंतःकरण के मल को दूर कर दिया है वह शीत उष्णादि द्वंद्वों से अर्थात शीत और उष्णजन्य सुख दुखादि से भी रहित है और नष्ट हो गई है संपूर्ण विषय वासनाएं जिसकी। ऐसा जो समुचित विद्वान है उसको दैव योग से प्राप्त हुए जो भोग हैं उनको प्रारब्धवश भोगता हुआ भी हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता। गत प्रकरण में जो गुरु ने शिष्य की परीक्षा के लिए ज्ञानी के ऊपर आक्षेप किए हैं, अब उन आक्षेपों के उत्तरों को शिष्य कहता है। प्रारब्ध से और बाधितानुवृत्ति करके संपूर्ण व्यवहारों को करता हुआ भी ज्ञानी दोष को प्राप्त नहीं होता है। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, जिस आत्मज्ञानी विद्वान ने सबके अधिष्ठान अपनी आत्मा को जान लिया है वह विषयों से विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है, अर्थात उसका चित्त विषयों के संबंध से विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है। यदि विद्वान प्रारब्ध करके बस से स्त्री आदि भोगों में जाने तब भी मूढ़ बुद्धि वाले अज्ञानियों के साथ उसकी प्रवृत्ति भी हो, तुलना किसी भोगता हुआ प्रकार नहीं हो सकती, क्योंकि विद्वान विषयों को भोगता हुआ भी उसमें आसक्त नहीं होता है और मूर्ख कर्मों में आसक्त हो जाता है। प्रश्न होता है कि संसार में व्यवहार में स्थित हुआ भी ज्ञानी अज्ञानी के तुल्य क्यों नहीं हो सकता? उत्तर में कहते हैं कि अज्ञानी को लाभ और अलाभ में सुख और दुख होता है, परंतु ज्ञानवान को नहीं होते। इसी से उनकी तुल्यता नहीं बन सकती। जनक जी कहते हैं कि हे गुरु, इंद्र आदि लेकर सब देवता जिसे आत्मपद की प्राप्ति की इच्छा करे वे बड़ी दीनता को प्राप्त होते हैं और जिस पद की अप्राप्ति होने में बड़े शोक को प्राप्त होते हैं, उस आत्मपद में स्थित हुआ भी योगी विषय भोग की प्राप्ति होने से तो वह हर्ष को प्राप्त होता है और न विषयों को न प्राप्त होने से या नष्ट होने पर वह शोक को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आत्म सुख से अधिक और सुख नहीं है, वह उसको नित्य प्राप्त है। ज्ञानवान विधि वाक्यों का किंकर नहीं होता, इसी वास्ते उनको पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं करते हैं। जिस विद्वान ने तद पद और त्वम पद के अर्थ को महाकाव्यों द्वारा भोग त्याग लक्षणा करके अभेद अर्थात अर्थ को निश्चय कर लिया है, उसके अंतःकरण के धर्म जो पुण्य और पाप हैं उनके साथ उसका संबंध किसी प्रकार नहीं होता है, क्योंकि वह पुण्य और पाप को अंतःकरण का धर्म मानता है, अपनी आत्मा का नहीं। जो अपने में पुण्य और पाप मानता है उसी को पुण्य पाप भी लगते हैं। दृष्टांत, अज्ञानी पाप और पुण्य को अपने में मानता है, इस वास्ते अज्ञानी को ही पाप और पुण्य लगते हैं। ज्ञानी अपने में नहीं मानता किंतु उनको अंतःकरण का धर्म मानता है, इस वास्ते उसको पाप पुण्य नहीं लगते हैं। अथवा जिसको पाप पुण्य का विशेष ज्ञान होता है उसी को पाप पुण्य लगते हैं। बालक को या पागल को पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है, इस वास्ते उनको भी पाप पुण्य नहीं लगते हैं। ज्ञानवान को भी पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह अपने आत्मानंद में निमग्न रहता है, अतएव उसको भी पाप पुण्य नहीं लगते हैं। इसी को एक और दृष्टांत से समझना चाहिए। जैसे आकाश का धूम के साथ कोई संबंध नहीं है, वैसे आत्मवित्त का भी पुण्य और पाप के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अब प्रश्न होता है, यदि ज्ञानी कर्म को करेगा तो उसको पुण्य पाप का भी संबंध जरूर होगा। यह कैसे हो सकता है कि वह कर्म तो करे पर उसको पुण्य पाप का संबंध न हो? इसके उत्तर में कहते हैं कि जिस विद्वान ने दृश्यमान सारे जगत को अपना आत्मा जान लिया है उसको प्रारब्धवश से कर्मों में वर्तमान को कौन वाक्य प्रवृत्त करने में व निषेध करने में समर्थ है? कोई भी नहीं है। शारीरिक भाष्य में कहा गया है, अविद्यावत विषयो वेदः। जैसे बंदीगण अर्थात भाट लोग राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं, वैसे वेद भी ज्ञानवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं। इसी कारण ज्ञानवान को पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता।
प्रश्न होता है, ज्ञानी की प्रवृत्ति यदृच्छा से अर्थात दैवेच्छा से होती है या अपनी इच्छा से होती है? उत्तर में कहते हैं कि ज्ञानी की इच्छा से होती है, अपनी इच्छा से नहीं होती है।